हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो माज़रत यार, थोड़ी लेट हो गई वीडियो। बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बकरीद आ गई फिर और ज़्यादा काम पड़ गए थे मुझे अचानक, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई। लेकिन ये अब मैं बना रहा हूँ। तो ये फिबोनाची पर है। मैं ज़्यादा नीटी ग्रिटी में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आता हूँ। बस थोड़ी सी बेसिक ये जान लें कि जो फिबोनाची टूल है, इसके जो रेशोज़ हैं 22 23%, 38, 50, 61, ठीक है। ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड रेशोज़ हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस बेस पे बनाए गए हैं कि अगर मार्केट एक जगह से उठती है, मिसाल के तौर पे 0% से उठती है, तो अगर उसको मुड़ना है तो उसको या तो 23 से मुड़ जाएगी वो। अगर वो 23 से नहीं मुड़ेगी तो उसका अगला टारगेट 38 होगा, लाजमी होगा, ठीक है। और ऐसा ज़्यादातर होता ही है कि अगर वो 23 को क्रॉस कर जाती है तो उसका अगला टारगेट 38 होगा। अगर वो 38 से मुड़ जाती है, मैं आपको बताऊंगा रेशोज और भी क्या होंगे। 38 से नहीं मुड़ती है, अगर 38 के ऊपर क्लोज होती है तो ऊपर उसका टारगेट 50 होगा, जो कि हमारा गोल्डन जोन है। 50 to 61 ये गोल्डन जोन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन इसकी एक चीज़ आप लोग जान लें कि ये हमेशा ट्रेंड के साथ काम करता है, ट्रेंड के बगैर ये काम नहीं करेगा। ये इसका नाम है रिट्रेसमेंट टूल है। जब मार्केट करेक्शन कर रही होती है, ठीक है, ये इस तरह की, ये देखें, ये ऊपर गई हायर हाई, ये करेक्शन, लोअर लो, हायर हाई, ये करेक्शन, देन हायर हाई, ये करेक्शन, लोअर हाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये करेक्शन है सारी की सारी। ये रिट्रेसमेंट जो होती है ना, इसको जानने के लिए हम फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक टारगेट सेट करने के लिए और रिट्रेसमेंट एरिया जानने के लिए हम फिबोनाची का यूज़ करते हैं। खोल लेते हैं फिबोनाची टूल। अच्छा, इसको लगाने का तरीका जो है वो अब ट्रेंड में ये है कि हमें हाई टू लो जानना है, ठीक है, कि हाई क्या है और लो क्या है। समझ में मेरी बात को? जैसे ये हाई है हमारा और ये लो है, तो हाई टू लो लगेगा। ये हाई टू लो, इसको परफेक्टली बिठा दें, ठीक है। अब ये ड्रॉ हो गए, ये तरीका हो गया। मेरी एक वीडियो और भी है फिबोनाची के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 23% जो है वो नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ ये 3 लगाए। ये 3 बड़े बेहतरीन परसेंटेज हैं, 38, और ये पूरा तो हमारा गोल्डन जोन है। समझ आए मेरी बात को? तो 23 में इतना उसको नहीं देता, ये 3 ज़्यादातर यूज़ मैं करता हूँ। कुछ लोग तो सिर्फ 61 ही कर रहे होते हैं, 38 और 61, ठीक है। अब ये हमारा जोन है, गोल्डन जोन। अब देखें, ये देखें, ये 38 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट को अगर उठना है तो वो या तो 23 से उठेगी, या फिर 38 से अगर 38 क्रॉस किया तो उसका अगला टारगेट 50 होगा। ये देखें, मार्केट यहाँ 38 पे बिल्कुल क्लोज हुई है। ये देखें, बिल्कुल एक पिप ना ऊपर ना नीचे। बड़ा बेहतरीन टूल है प्राइस एक्शन का। ये देखें, देख रहे हैं आप? और देखें 38 के ऊपर इसने हल्का सा क्लोज दिया है, मामूली से, ज़्यादा नहीं। और ये देखें, अभी 50 की तरफ जा रही है। अभी 50 से के ऊपर क्लोज देगी तो 60 की तरफ जाएगी। ये इसका अच्छा। अब ये 60% जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी साइकोलॉजी आप ज़रा समझें। ये गोल्डन एरिया होता है पूरा का पूरा 50 to 61, लेकिन जितने भी 61 है ना, अभी मैं आपको और ऊपर भी दिखाऊंगा, ये 100 है, 61 है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ से मार्केट ज़्यादातर पलटती है। अगर ये क्रॉस किया तो 100 पक्का है। समझ रहे हैं? अब इसकी साइकोलॉजी ये है कि जैसे हम इस एरिया को देख रहे हैं, तो और ट्रेडर भी इसी एरिया को देख रहे हैं।
यहाँ पर ऑर्डर होंगे, लिमिट ऑर्डर लोगों ने लगाए होंगे, एकदम से मार्केट यहाँ से पलट जाती है। और कोई रीज़न नहीं है कि 61 के ऊपर जाके वो करना ही करना है। जो भी हम मार्केट को पलटते हैं वो हम ही लोग हैं, आप और मैं। आप इस एरिया को देख रहे हैं तो ऐसे ही हज़ारों लाखों ट्रेडर भी इस एरिया को देख रहे होंगे जो अपनी लिमिट यहाँ पर लगा देंगे। मैं आपको साइकोलॉजी की जो मैं सीरीज़ बनाऊंगा, मेरी 2 वीडियो जो है वो ज़ाया हो गई उसमें, लेकिन उसमें मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से काम करती है मार्केट के अंदर ये लिमिट ऑर्डर्स। ठीक है, तो ये एरिया और भी लोग देख रहे होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, लेकिन आप भी यहाँ लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। लेकिन हमें लिमिट ऑर्डर ऐसे नहीं लगाना, हमें यहाँ कंफर्मेशन चाहिए, कोई बेरिश एविडेंस चाहिए। ये वैसे जोन है, ये सप्लाई एरिया है काफ़ी, लेकिन ये बहुत वीक एरिया है सप्लाई का। ठीक है, ये देखिए नीचे तक आई है एक कैंडल, उसके बाद बेस बनी है, और बेस भी इतनी बड़ी वीक के साथ है। ये मैं तो इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन ये 61 पर है। ये 61 जो है ज़्यादातर डिमांड और सप्लाई के ऊपर आता है। लेकिन आपको ये नहीं कि यहाँ पे बस आपने लिमिट ऑर्डर लगा देना है, समझ रहे हैं। इसको काफ़ी और चीज़ों के साथ देखना चाहिए। जैसे मैं सप्लाई एंड डिमांड पर काम करता हूँ, मैं तो खैर ये फिबोनाची यूज़ नहीं करता, लेकिन प्राइस एक्शन का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है ये, लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 61 अगर क्लोज होगा तो ये यहाँ ऊपर वाली सप्लाई तक जाएगा, समझ रहे हैं। अब ज़रा नीचे आ जाते हैं इसी को, मैं इसको 1 मिनट साइड वाला कर दूँ। हाई टू लो आपने लगाना है। ये जैसे 1 मिनट, ये हाई है, ये हाई और ये लो, ठीक है, हाई टू लो। अब इसका टारगेट क्या होगा अगला, ये देखें 100 है, 61, 161, 261, ये 61 के जितने भी है ना, आप समझ लें ये सारे गोल्डन जोन हैं। 61 जहाँ पे भी आएगा आप समझ लें ये मार्केट यहाँ तक जाती ही जाती है। ठीक है, ये ज़्यादातर ABC पैटर्न या जो ये जिगजैग मूवमेंट वाले होते हैं, वेव ट्रेडिंग जो करते हैं, ये जो इलियट वेव वाले होते हैं, ये इसको फिबोनाची को यूज़ करते हैं। ठीक है, बड़ी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करें आप, आपको भी जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ लगा लेते हैं एक और, ये हमारे पास लो और हाई है इधर। अच्छा, मैं यहाँ लगा देता हूँ इसको हाई टू लो। ठीक है, अच्छा देखें, हमारे पास हाई था एक, हमारे पास लो था। जब तक लो या हाई कंफर्म नहीं हो हमें ये नहीं लगाना, समझ रहे हैं मेरी बात। ये इवेंट ब्रेक एरिया, ये ब्रेक हो गया तो आपने फिर हाई टू लो पर लगाना। आप कंफर्म हो गए कि ये लो हमारा बन चुका है। ये देखिए मार्केट 38 तक गई, जूम करके आपको दिखाऊँ मैं, 38 से रिजेक्ट हुई, लेकिन फिर यहाँ ये कैंडल देखें आप, 25% कैंडल है, 75% वीकेएस का, यानी अप ट्रेंड की कैंडल है, क्योंकि अप ट्रेंड स्टार्ट था। तो मार्केट ने सीधा क्रॉस किया, जैसे ही इसके ऊपर हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि 38 के ऊपर हुई तो 52 तक जाएगी वो। ज़्यादा चांसेस ये नहीं कि हमेशा जाएगी, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये जाएगी ही जाएगी। 50 तक गई, 50 के ऊपर क्रॉस गई तो, और 60 के, ये देखें 60 का जो एरिया है यहाँ से आसपास ये क्लोज हुई है। अच्छा, 60 के बाद भी ये जो 38 का एरिया है, ये आप जहन में रखें ज़रा। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ आपको ये समझ में नहीं आएगी, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 61 के बाद भी ऐसा नहीं कि मार्केट पूरी गिर जाएगी, ये डाउन ट्रेंड में गिरेगी। अगर अप ट्रेंड है तो 60 के बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 38 होना चाहिए। देखें 60, फिर दोबारा से 38 आई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम करती है। जब एक सपोर्ट टूट जाती है तो रेजिस्टेंस बन जाती है, जब रेजिस्टेंस टूटती है तो सपोर्ट बन जाती है। 38 ये रेजिस्टेंस थी, ये टूटी सपोर्ट बन गई। ये देखें 61 रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुई और ये जो नई सपोर्ट बनी है यहाँ तक आई। देन अगेन दोबारा
61 के ऊपर क्लोज, बेरिश के इनगल्फिंग दोबारा ये 38 तक आई, देन अगेन 61 के ऊपर क्लोज और 61 को रीटेस्ट किया। ये जो 61 का जो एरिया है, ये लाइन है, रेजिस्टेंस का काम किया इसने, इसको क्लोज किया, तो जब रेजिस्टेंस टूटी तो सपोर्ट बन गई। ये देखें, इसको रीटेस्ट करके देन अगेन 100%। ठीक है, सारी मिसालें आपको इस एक लो टू हाई के अंदर मिल गई कि एक जब एरिया क्रॉस होता है तो मार्केट दूसरे एरिया की तरफ बढ़ती है। ये रूल है, ये कोई ऐसे लोगों ने नहीं बनाया, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड ये फिबोनाची नंबर्स होते हैं और इसको मार्केट फॉलो करती है। 60% ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखिए 61 के ऊपर क्लोज़ किया, मैंने आपको बताया 61 के ऊपर क्लोज़ करेगी तो मार्केट 100 तक जाती है। ये देखें सीधा बिल्कुल 100 तक गई है। देखें अब चूंकि ये एक डिमांड एरिया भी था, कहाँ गया, तो इससे बड़ा परेशान हूँ। एक ये पता नहीं पीछे क्यों जाने लग जाता है। कहाँ बात कर रहा था मैं, ये रहा, हाँ 61। अच्छा, अभी ये एक डिमांड एरिया भी था हमारा। ये देखें, अगर आप और मेथड के साथ काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ काम कर रहे होते या इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही काम कर रहे होते तो आप यहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं लेते, क्योंकि आप ये देखते यार ये इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, रिटेस्ट कर लिया, यानी ख़त्म इसका काम, 100 तक गई। लेकिन आप अगर एस&डी ट्रेडर है, आपको समझ में आया होगा कि इसने यहाँ पर ये सिर्फ रिटेस्ट नहीं किया है बल्कि बेस बनाई है, रैली बेस रैली। ठीक है, तो अब इसको भी ज़ाहिर रिटेस्ट करेगी। इसको रिटेस्ट किया तो जो ये रेजिस्टेंस टूटी थी, सपोर्ट बनी, इसको दोबारा एज अ सपोर्ट इसने रीटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे तो सप्लाई थी। अब ये एस&डी ट्रेडर समझ सकता है, इसने सप्लाई को रीटेस्ट किया, देना कि ऊपर, समझ रहे हैं। काफ़ी सारे टेक्निक्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है। अकेले इसको यूज़ करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़ी अच्छी, अगर आपको नहीं पता होता, सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे होते तो आप यहाँ पर एंट्री कभी भी नहीं लेते। और ये इतना बड़ा जो ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ डिमांड के बाद शुरू हुई है, इस डिमांड के बाद ये देखें ये रुकी नहीं है दोबारा। लेकिन अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहे होते, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले हैं उनसे पूछिए, वो दोबारा कभी भी रिटेस्ट पर एंट्री नहीं लेते। एक दफ़ा रिटेस्ट हो गया तो दोबारा कभी भी रिटेस्ट पर एंट्री नहीं लेंगे। और यही गलतफहमी में वो रहते हैं, क्योंकि वो सब एस&डी नहीं समझ पाते, सप्लाई एंड डिमांड नहीं समझ पाते। अब मैं तो यहाँ पे एंट्री ले रहा था, तो खैर मेरे सामने ये बना नहीं, यूएसडी में मैंने बाद में एंट्री ली थी। अगर ये बनता मैं देखता तो ज़रूर यकीनन मैं यहाँ एंट्री ज़रूर लेता। ठीक है, तो इसको काफ़ी सारे, कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सारे मेथड के साथ इसको कंबाइन करके चला जाता है और इसके बाद देखें मार्केट रुकी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊँ, ये देखें 100 तक गई, नीचे आई, डिमांड टेस्ट किया, या कह लें कि सपोर्ट टेस्ट की, दोबारा से ऊपर क्लोज हुई, 100 के 100 को रीटेस्ट किया, देन अगला टारगेट। ये देखिए एक एक करके टारगेट हिट हो रहे हैं, आप देखते रहें, आप हैरान हो जाएंगे क्या करता, क्या है, कर क्या रहा है ये टूल। 100 क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, देन अगेन ये देखें बिल्कुल 161, मैंने आपको कहा ना 61, 161 और 261 की आपको याद रखनी है बस। ये बहुत अहम है, याद है। यहाँ पर आपने ये देखें इंडिसीजन कैंडल दिखी, ये इन्वर्टेड हैमर दिखा, ये देखें इतनी बड़ी विक वाली, ये कंगारू टेल जिसको बोलते हैं हम, ये दिखी, और कितने सारे एविडेंस मिल गए। मार्केट दोबारा से जो ये देखें, अब आप देखें वही सीन जो यहाँ हुआ है 61 पर, यहाँ रिटेस्ट कर लिया। अब प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर ने कभी भी अच्छा, जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होगा ना, जो कैंडल स्टिक देखता होगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले हैं ना, वो यहाँ एंट्री कभी भी नहीं लेंगे।
अब प्राइस एक्शन ट्रेडर वाला वो ये इस पिन बार अपना इस कैंडल को, ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, ये वाला, ये जो कैंडल है, हैमर भी बोलते हैं इसको, और मैं तो खैर इन नामों से नहीं देखता, मैं विक का साइज़ देखता हूँ। विक देखें कितना बड़ा और बॉडी कितनी छोटी है। इस कैंडल को प्राइस एक्शन ट्रेडर ज़रूर ट्रेड करेगा, लेकिन जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखते हैं वो ये देखते हैं यहाँ पे रीटेस्ट कर तो लिया, अब यहाँ पे एंट्री नहीं लूँगा, पता चल रहा है कि मार्केट दोबारा नहीं चली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है रीटेस्ट ही नहीं, अगर वो एसएनडी ट्रेडर होगा ना मेरी तरह, तो ये देखेगा यार मार्केट ने रैली बेस रैली बनाई है, और ये देखें नीचे आई कि डिमांड थी, मार्केट ऊपर रीटेस्ट सीधा देखें बिल्कुल बेस को रीटेस्ट किया और अगेन ऊपर। ठीक है, चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल किया और अगेन 261 इसको क्रॉस किया। देखें कैसे टारगेट हिट हो रहे हैं, आप देखते रहें बस। कितने टारगेट हिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 टारगेट हिट हो चुके हैं। अगर आपने यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग है ट्रेंड की, यहाँ पर आपने 6 ऑर्डर लगाए होते तो 6 टीपी आपके हिट हो चुके होते हैं। लेकिन ये ट्रेंड के साथ काम करता है, ये कि याद रखें, ट्रेंड के बगैर आप साइड में मार्केट में इसको लगा दें कोई फ़ायदा नहीं है, अकाउंट उड़ जाएगा। सिर्फ ट्रेंड के साथ चलें, ठीक है। 261 ये हमारा छठा टारगेट, ये याद रखें। ये देखें क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, देन अगेन ऊपर थोड़ी सी स्ट्रगल की मार्केट ने और एक फेक आउट यहाँ पर दिया, क्योंकि यहाँ पे एसएल होंगे ज़्यादा लोगों के। और यहाँ लोग काफ़ी लोगों ने सोचा, जैसे साइकोलॉजी लोग देखते हैं, जैसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने जो है अपने ऑर्डर लगाए होंगे और यहाँ उन्होंने एसएल रखा होगा। कभी भी ये देखें नीचे अगर इतना सा एरिया है ना, ये बेसिंग एरिया जो यहाँ पर है नीचे, तो कभी भी इसके ऊपर ने आपने नहीं लगाना है। ये ख़ासतौर पे इवेंट ब्रेक एरिया होता है, हमेशा इसके नीचे ऐसा लगाए। मार्जिन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा लेकिन कोई मसला नहीं होगा इतना। ये चूँकि एक रेजिस्टेंस थी, ये इवेंट ब्रेक एरिया कहलाता है। ये ब्रेक हुआ इस कैंडल से, तो ये फ्रेश एरिया था बिल्कुल, इसको मार्केट ने रिट्रेस ज़रूर करना था। तो फिबोनाची के अंदर ये एक फेक आउट सा लगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रेजिस्टेंस थी, ये टूटी सपोर्ट बन गई, तो इसको रिटेस्ट तो करना था। देखें बिल्कुल एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया, रिटेस्ट करके ऊपर। ठीक है, ये छठा टारगेट हुआ। देखें जैसे यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनी एक, ठीक है, ये अगेन मार्केट ने डिमांड बनाई। देख रहे हैं कैसे एसएनडी को फॉलो करता हुआ चल रहा है। लेकिन ये डिमांड तक आई नहीं, मार्केट आई यहाँ पर, ये फ्रेश है अभी तक, ये मार्केट यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, 12 लाख डिमांड बनाई इनगल्फिंग से और थोड़ा सा ऊपर से ही छठा टारगेट हिट हुआ। उसके बाद देखें कैसे मार्केट ने दोबारा से लास्ट जो टारगेट है 423 ये हिट हो गया। 7 ऑर्डर फिबोनाची के हिट हो गए ट्रेंड में, समझ रहे हैं, ट्रेंड में हिट हो चुके हैं। ये इतने सारे ये जो ढेर लग गया पिप्स का, अगर आप सही जगह से ट्रेंड चेंज होते हुए आप देख लें, आप समझ जाएं और आप इसको लगा लेते हैं उस जगह पे। देखें मैंने हर जगह नहीं लगाया, ये हर जगह लग जाएगा फिबोनाची, हर हाई टू लो पे लग जाएगा। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इसको मेन एरियाज पे लगाएं। ये हाई और ये लो, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। यहाँ पे भी यही किया मार्केट ने, 38 के बाद 61, देन अगेन रिटेस्ट, ऊपर 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 सारे टारगेट इसके भी हिट हो गए। और अब देखें एग्जैक्टली एज अ रेजिस्टेंस ही यहाँ काम हो रहा है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें।
कि किस तरीके से फिबोनाची काम करता है। एक टारगेट हिट होगा तो उसके बाद दूसरा टारगेट हिट होता जाएगा, लेकिन फिर वो मैं बात कहूँगा, ट्रेंड के साथ, सिर्फ ट्रेंड के साथ चलेंगे तो ही इसमें जो है वो कामयाब हो सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ट्रेंड के साथ चलें, अपने जो बाकी टेक्निक्स हैं उनको भी लेकर चलें साथ में, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ साइडवे मार्केट चल रही है और आप दबा के इसको बस लगाए जा रहे हैं। साइडवे के अलग रूल्स होते हैं। चलें यहाँ पे थोड़ा सा एक मुझे डाउन ट्रेंड दिखा लगे आता, आपको वो भी समझा दूँ। हाँ, सही है। अब ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, थोड़ा सा मैं आपको ज़रा समझा दूँ बस। मैं नया लगा लेता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको इन्वर्ट कर दें। अब डाउन ट्रेंड मार्केट में लो टू हाई बनाते हैं, ठीक है। ये 100 का जो है स्टार्टिंग 100 से होती है, ये बस याद रखना आपने। अगर कन्फ्यूज स्टार्टिंग 100 से होगी, ऊपर से नीचे लगाएंगे तब भी 100 से होगी। डाउन ट्रेंड में हम नीचे से ऊपर लगाते हैं, लो टू हाई, ठीक है। अगर मार्केट नीचे से उठी है तो नीचे से लगाएंगे, अगर मार्केट ऊपर से उठ के नीचे गई है तो ऊपर से नीचे तक लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड की शुरुआत है तो हम लो टू हाई हमने ये लगा लिया, समझ रहे हैं। ये हमने लो टू हाई लगा लिया। ये हमें ये भूल जाए एक दफ़ा, समझ लें यहाँ है मार्केट, हमें सिर्फ हाई मिला है और लो मिल गया। अब हमने लो को पकड़ा और हाई को पकड़ा, फिबोनाची लग गया। और अब मार्केट क्या कर रही है देखते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने एकदम सीधा 61 से नीचे क्लोज दी। अब ये सब जो है ना फ्रेश रेजिस्टेंस बन गई। अब इनमें से मार्केट कहीं भी चली जाएगी। इसमें से आपको क्या लगता है कौन सी होनी चाहिए थी? ये 50 पे क्यों आई, ये 60 पे क्यों नहीं आई? देख सकते हैं आप। अगर आप सिर्फ इसी को फॉलो करेंगे आप भी कभी भी नहीं समझ सकते कि मार्केट 50 तक ही क्यों आई है। ये देखें, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को फॉलो करें। लेफ्ट में जाएं, ये मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ, ये स्टेब्लिश सपोर्ट है। उठी सपोर्ट, उठी सपोर्ट, उठी सपोर्ट, उठी देन सपोर्ट और इनगल्फ कर दिया इसको। सपोर्ट टूट गई। अब इसको यकीनन इसको रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है। ये क्या बन गई? सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR कहते हैं इसको, SBR पैटर्न, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये याद रखनी है चीज़ें, ये एक्सपीरियंस से आएंगे आपको, ऐसे नहीं आएंगी। ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, आप चार्ट्स मांगते रहते हैं, आप ये दे दें वो दे दें, यार प्रैक्टिस करो आप। किसी ने भी मुझे एंट्री लेके कोई मुझे इनबॉक्स नहीं करता कि यार हमने ये एंट्री लिया, इसका ये रिज़ल्ट निकाला। कभी भी मैंने अभी तक नहीं देखा। आप मुझसे चार्ट मांगते रहते हैं, अगर चार्ट दे दूं चलें ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, एनालिसिस में देता रहता हूँ, लेकिन आप उसमें से सीख क्या रहे हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। सीखें, खुद लें, खुद डेमो पे प्रैक्टिस करें। पता नहीं आप लोगों से क्यों नहीं होती डेमो प्रैक्टिस, क्यों रियल अकाउंट में आप डालते हैं पहले और जो है उसको वॉश करवा देते हैं। डेमो पे करें यार। मैंने 1 साल डेमो किया है, 1 साल सिर्फ डेमो ट्रेडिंग की है 2016 की। उसके बाद मैंने रियल अकाउंट खोला है, तो इस काबिल हुआ मैं जो आप देखते हैं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब ये देखें ना, ये 50% आपको नहीं समझ में आएगा ये क्यों यहाँ पे आई है मार्केट, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट के नहीं पता। मेरे तो समझ में आ गई, क्योंकि ये देखें, ये एक स्टेब्लिश सपोर्ट थी, ये टूटी इनगल्फ हुई तो मार्केट ने इसको रीटेस्ट करना था। ये मार्केट का बिहेवियर है, ठीक है। तो इस तरीके से समझें चीज़ों को। लेकिन अगर सिर्फ इसी को फिबोनाची को लेके बैठेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ होती, कि कहाँ तक आनी चाहिए। आप यहाँ ऑर्डर लगा देते 38 पे। क्या तारिम साहब ने तो बोला था कि मार्केट 61 से 38 तक आती है, लेकिन आप ये भूल गए कि नीचे ये सपोर्ट थी। मार्केट स्ट्रक्चर को भी तो फॉलो करती है ना, ठीक है। सपोर्ट इनगल्फ हुई, अब ये रेजिस्टेंस बन गई, मार्केट ने सीधा पिन बार बनाया नीचे। कितना सिंपल है,
कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिंपल सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा तरीका ये लोगों को इसीलिए पसंद है कि मैं कोई कचरा नहीं पालता फालतू का। कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, देख लें, सिर्फ नेकेड चार्ट और ये टूल है बस MT4 का, समझ रहे हैं? टूल यूज़ करें, इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक हाई है, एक लो है। इस एरिया को भूल जाए, ये एरिया को भूल जाएगा, यहाँ पे कुछ हुआ भी है। हमारे पास एक हाई मिल गया, हमें एक लो मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लो टू हाई करेंगे, इसको नीचे कर देते हैं 100 का। जहाँ से मार्केट शुरू होगी वहाँ पे आपको 100 लगाना। अगर नीचे से उठी है मार्केट तो आपको नीचे से स्टार्ट करना है, अगर ऊपर से गिरी है मार्केट तो आपको ऊपर से स्टार्ट करना। हाई टू लो हमें चाहिए, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि मार्केट ने एक हाई बना लिया, एक लो बना लिया। अब हमें ये जानना है कि मार्केट रिट्रेस कब करेगी, यानी मार्केट कौन से एरिया को टच करके नीचे जाएगी, अपना जो सफ़र है वो जारी रखेगी। ABC और ये D, ABCD पैटर्न है ये मुझे पैटर्न में दिख गया है। और अब मैं ये आपको बना के दिखाऊंगा कि D कैसे बनाएंगे यहाँ पर। चलो लगे हाथ में आपको ABCD पैटर्न भी सिखा देता हूँ, क्या याद करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जान लेते हैं कि रिट्रेस कहाँ करेगी। तो हमारे पास हाई ये साइड का छोड़ दें आप, लेफ़्ट का, क्योंकि मान लें कि यहाँ पे कुछ कैंडल बनी नहीं है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ एक हाई है और एक लो है, 0 पे लो आई है, ठीक है। अब मार्केट ने एग्जैक्टली देखें, एग्जैक्टली 38 पे क्लोजिंग दी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी था, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, सपोर्ट का था, इनगल्फ हुई, रेजिस्टेंस। अगर ये फिबोनाची नहीं भी होता तो मैं तो इसको आराम से ट्रेड कर सकता था, लेकिन एक चीज़ है तो आप उसको यूज़ कर लें। एग्जैक्टली 38 पे देखें, ट्रेंड में जब भी मार्केट चलेगी ना तो 38 को बहुत फॉलो करेगी। अगर ट्रेंड में मार्केट चल रही है 38 को बहुत फॉलो करेगी, लेकिन अगर वो थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है मार्केट तो 50 या 61 को फॉलो ज़रूर करेगी। लेकिन ट्रेंड के साथ, सिर्फ ट्रेंड के साथ इसको आपने यूज़ करना, ऐसे ही लगा के मत बैठ जाना, ठीक है। 50 पे देखें, एक पिप ना ऊपर ना नीचे, 50 से रिजेक्ट हुई, क्लोजिंग कहाँ हुई है 38 पे। देखें, मेरी एक एक बात सही साबित हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करता है, इसमें कोई मेरा कमाल नहीं है, ये इसी तरीके से काम करता है। अब हमें एक एरिया मिल गया, ठीक है। हमारे पास सपोर्ट टूटी हुई है, फ्रेश रेजिस्टेंस है, मार्केट आएगी। और हमारे पास एक गोल्डन जोन भी है 50-61, और क्लोजिंग हमें चाहिए होगी तकरीबन 38 पे। और देखिए मार्केट ने वही किया, 38 के नीचे क्लोज हुई है, देन अगेन डाउन। अब मैं आपको ABCD पैटर्न हाथ के हाथ सिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। बना हुआ है, जितना इल्म हो उतना अच्छा है। ABC तो हमें पता लग जाता है, मसला ये होता है D कहाँ बनेगा, ठीक है। अब हमें A भी हमें मिल गया, हाई मिल गया, लो मिल गया, B भी हमें मिल गया, और हमने फिबोनाची लगाया। A भी जब हमें मिला, AB = C, ठीक है। ये वो वाला प्लस वाला नहीं है, ये अलग अलग = है, ठीक है। हमें हाई लो मिला, A भी मिल गया, हमने A से B तक फिबोनाची लगाया। अब हमें रिट्रेसमेंट में यहाँ पे C भी मिल गया, समझ रहे हैं। अब हमें D तलाश करना, सबसे मुश्किल D होता है, और D पे हमें बाय करना होता है। देखें कितना सिंपल है, ये मैं आपको इलियट वेव सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अब मैं इसको हाई, लो टू हाई लूँगा। ये मैंने लो पकड़ी, ये मैंने हाई पकड़ी, ठीक है। ABC तो हमें मिल गया। हमें D पता लगाना है। D होता है या तो 161 पे आएगा या 261 पे आएगा। ज़्यादातर जो होता है ना, D पैटर्न जो होता है वो 161 पे आता है, 99% 161 पे आता है, 99%।
ये आप खुद चेक कर लीजिएगा। बेशक ABC पैटर्न आप कहीं देखें ऐसा, ये करेक्शन मूव जब भी आप देखें तो आप देख लीजिएगा कि ये जो आएगा इतना ही, जितना इसका A से B तक का डिस्टेंस है, ज़्यादातर इतना ही डिस्टेंस C से D तक का होगा। ये अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है मार्केट तो यहाँ तक जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। और ये देखें यही हुआ, हमें 161 तक, 100 को तो पूछेगी भी नहीं मार्केट। अगर ABCD पैटर्न बनना ना, ये रुकेगी भी नहीं मार्केट यहाँ पर। वही देखें इनगल्फ किया सीधा यहाँ पर, थोड़ा सा बाहर निकली है मार्केट लेकिन दोबारा से अंदर आ गई। ठीक है, हमें डी पैटर्न मिल गया। डी पैटर्न पे हमें बाय करना होता है। यहाँ बाय किया है, देखें एग्जैक्टली 0 तक गई है, जहाँ से आपने बी उठाया वहाँ तक गई है। अच्छा है, मार्केट ABCD पे जो पैटर्न होता है ना, उसके बाद ये 61 तक उठती है, यहाँ तक बी से थोड़ा सा नीचे 61 तक उठती है, लेकिन मार्केट ने पूरा 0 बी तक गई है यहाँ पर, समझ रहे हैं। यानी ये स्ट्रक्चर को फॉलो किया बेसिकली इसने, यही वाली जो रेजिस्टेंस है, दोबारा इसी रेजिस्टेंस को मार्केट ने फॉलो किया। ठीक है, अब हमें एक और जो है वो हाई टू लो मिल गया। अब हम दोबारा इस पर आ जाते हैं। ये हमने लो, ये हाई टू लो, देखें वो एग्जैक्टली सेम हुआ। अब मैं हाई टू लो मिला, अब हमें रिट्रेसमेंट देखनी थी, मार्केट ने दोबारा से वही 50% पर। अच्छा, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं, रेजिस्टेंस, ब्रेक, सपोर्ट, ये छोटी सी आपको शायद दिखेगी कैंडल है। रेजिस्टेंस, ब्रेक, सपोर्ट, ब्रेक, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। उसके साथ फिबोनाची लगाने तो फिर क्या ही बात है, और कंफर्मेशन हो जाएगी। देखें 50 पे हुआ, 52-38 के बीच में क्लोजिंग इसने दी, देन अगेन नीचे। ठीक है, और इसको लगाते जाएं इसी तरीके से जो है इसको लगाते जाएं। अब ये लो टू हाई लगा लें, लो टू हाई आपने लगाया, मार्केट डायरेक्ट 100 से नीचे तो और इसी उठी, ये देखें 61 तक। ABC यहाँ तक तो नहीं आई, ये D तक आई है, ये D बना। अगर ये यहाँ तक आती ना, यहाँ तक, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर यहाँ तक आती है, लेकिन ये D थोड़ा पहले ही बन गया। लेकिन जब D के बाद मार्केट उठती है, ये इसने यहाँ से असल में सपोर्ट लिए इसको। अगर ये D से मार्केट उठती है तो 61 तक जाती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और ये देखें एग्जैक्टली 61-50 के दरमियान, 60 तक यहाँ पर आई है मार्केट, देन अगेन 61। ये असल में इसने ये वाला D अपना पूरा किया। अगर H4 में जाएंगे तो आपको ये सिर्फ ABCD पैटर्न दिख जाएगा, क्योंकि हमें H1 में तो ज़्यादा कैंडल होती हैं। ठीक है, और यहाँ से अब ट्रेंड थोड़ा सा उठने लग गया, ये साइड वे हो गई मार्केट। और अब साइड वे में हमें देखना नहीं है, यहाँ से मार्केट असल में अब ट्रेंड में गई है। लो टू हाई ये तो हम देख चुके हैं ना। अब ट्रेंड में आप हाई टू लो पकड़ के बस बैठे रहें, आपको टारगेट मिलते जाएंगे ऊपर। ठीक है, अब ट्रेंड में हाई टू लो पे लगा के देखते रहें, आपको ऊपर अब ट्रेंडिंग में मार्केट में टारगेट मिलते जाएंगे। और सेल मार्केट में लो टू हाई पकड़ के बैठते रहें, आपको टारगेट मिलते जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट नए हाई बनाती हुई जा रही है, हम यहाँ ट्रांसफ़र होते जाएंगे, ये हाई ये लो। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ने हाई बनाया, अब यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। इस तरीके से फिबोनाची काम करता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें इसमें कंडीशन बता दी। ABCD पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया। इस पर मज़ीद भी तफसीली वीडियो भी बना दूँगा इलियट वेब पे मैं इंशाल्लाह।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।